मुद्दे नहीं है जिसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। आपको यह भी बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। जेडीयू ने कई बार यह हिंट दिया है कि सीटों का जो बंटवारा होना चाहिए वो सहमति से होना चाहिए। अब तो अल्टीमेटम तक दे दिया गया है। जी हाँ, जेडीयू की तरफ से यह अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 1 से 2 दिन में नहीं सीटों का बंटवारा होता है, नहीं सीटें तय होती है, तो कहीं ना कहीं अब जेडीयू अपने हिसाब से, कहने का मतलब यह है कि फिर जेडीयू अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। एक तरफ बिहार में साथी हैं, सहयोगी हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जेडीयू का कहना है कि अगर सीट का बंटवारा हो जाता है, अगर आपसी सहमति से बात होती है तो ठीक है, नहीं तो आगे आने वाले वक्त में यह भी कहा गया है कि इस तरह से अगर सीटें नहीं तय होगी तो हम लोग सीधे मैदान में उतरेंगे। देखना होगा इसे लेकर क्या कुछ आगे बिहार की सियासत गरमाती है, क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले सुन लेते हैं। हमारी पहली इच्छा है, दूसरी इच्छा है और तीसरी इच्छा है कि हम एनडीए के गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ें, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के जरिए हो या पिछड़े वर्ग के समूहों के द्वारा दिखाई गई इस्तीफे के रूप में नाराज़गी के तौर पे हो, जनता दल यू और इसके नेता श्री नीतीश कुमार वहाँ की चुनावी राजनीति के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होंगे। अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर जनता दल यू अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगा। जेडीयू हमेशा चाहता है कि बीजेपी के साथ चले और वहाँ पे भी गठबंधन की बात अभी तक तय नहीं हुई है बीजेपी के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि एक और एक मिलके हमेशा 11 बनते हैं और एक दूसरे की ताकत बनते हैं। तो जेडीयू हमेशा चाहती है कि बीजेपी का साथ हमेशा वो हर जगह पे दे और एक दूसरे की ताकत बन के आगे बढ़े और ताकत बन के साथ में चलती रहे और उनकी राहें कभी भी अलग ना हो। मैं यही चाहूँगी, बाकी फैसला तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता भी लागू हो चुका है। कई महीनों से बीजेपी के लोगों से बातचीत भी चल रही है, लेकिन अभी तक यह निष्कर्ष नहीं निकल पाया है कि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को कितनी विधानसभा सीटें चुनाव लड़ने के लिए देगी। मुझे लगता है वक्त आ गया है और बीजेपी को यह फैसला लेने की आवश्यकता है कि जनता दल यूनाइटेड कौन कौन से सीट पे जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी। तो देखिए, जेडीयू लगातार ये कह रही है कि तय होना चाहिए, क्योंकि आप बखूबी समझिए जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है और जेडीयू लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए। और आपको बता दें कि जेडीयू, आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह जाकर किस तरह से संगठन को, सरकार की नीति को बताया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भी जेडीयू चाहती है कि उनके मन मुताबिक उन्हें सीट मिले। अब देखना होगा इसे लेकर और कितनी सियासत होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके। रुपेंद्र, देखिए जो विवाद है लगातार दिखाई देता है, चाहे आप किसी मुद्दे को लेकर कह लें। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा लल्लन सिंह ने भी पहले भी कहा था कि जो सीट बंटवारा होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं जो हम चाहते हैं हमारे हिसाब से भी होनी चाहिए। तब भी अल्टीमेटम दिया गया था, अब तो 1 से 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी का अब आगे क्या रुख होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है उत्तर प्रदेश में साफ है और जिनसे गठबंधन बीजेपी को करना था उत्तर प्रदेश में, उससे बीजेपी ने कर लिया है। अब जिस तरह से जेडीयू जो हमेशा ये सोच में थी कि हमें जो है उत्तर प्रदेश से जो जुड़ी सीमाएं हैं बिहार की, वहाँ की जो सीटें हैं वो मिल जाएगी और वहाँ पर जो है हम सीटों के जीतेंगे बीजेपी के सहारे और हम नेशनल राजनीति करेंगे, तो उस पर कहीं ना कहीं जो ब्रेक लगाते हुए बीजेपी दिख रही है। और यही कारण है कि लगातार जो जेडीयू की तरफ से मांग किया जा रहा है। बाद में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे और जब मीटिंग हुआ था, केसी त्यागी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तमाम जब लोग थे, उस समय मीटिंग हुआ और मीटिंग के दौरान ये क्लियर हुआ कि बीजेपी से अच्छे ताल्लुक जो है आरसीपी सिंह के रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री के बाद जो है ललन सिंह और आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ये इनके अच्छे ताल्लुक हैं। तो आरसीपी सिंह को जिम्मा दिया गया और जब देखा गया कि आरसीपी सिंह से ये मामला अब नहीं संभाल में आ रहा है और कहीं ना कहीं
अब जेडीयू जो है अपने को अब दबाव में देखी, प्रेशर में देखी, तो उस समय एक प्रेशर पॉलिटिक्स किया गया है और इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत जो है केसी त्यागी ने कहा है कि 2 दिन में निर्णय ले लिया जाए, नहीं तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे। और ये साफ है कि जेडीयू को अलग चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीजेपी सीट देने के मूड में रहती तो अभी तक जो है फैसला हो गया रहता। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की जब घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तब समय नहीं है। अब जो प्रथम चरण के नामिनेशन के कुछ दिन में प्रथम चरण के लिए नामिनेशन किए जाएंगे, तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं न कहीं अब गठबंधन बनने को है। वहीं बिहार में भी प्रेशर है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने 50% का दांव खेला, तो कहीं न कहीं अब जेडीयू जो है बीजेपी पर प्रेशर बनाना चाह रही है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने रुपेंद्र, यहाँ पर इसी को तो प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। और जिस तरह से ये भी तय है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले से ही अपना मूड तय कर रखा था, अब जेडीयू को अकेले मैदान में उतरनी होगी। तो क्या आपको लगता है कि देखिए जेडीयू जब से आपने देखा है कि सरकार के गठन के बाद से ही लगातार संगठन को मजबूत करे, तो उत्तर प्रदेश में भी अपने नीति के साथ मैदान में उतरेगी? देखिए जेडीयू अपने नीति के साथ जो है लगते जिस तरह से क्लियर हो जाएगा 2 दिन में और अपने मैदान में उतरेगी, क्योंकि जेडीयू का अगर जनाधार रहता तो बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में अगर उसका जनाधार रहता तो गठबंधन कर लेती, क्योंकि बीजेपी गठबंधन करने में सबसे जो अहम भूमिका निभाती है और बीजेपी कहीं चूक नहीं होने देती है। और यही कारण है कि बीजेपी अपना फायदा और नुकसान देखती है, जहां फायदा होता है वो गठबंधन कर लेती है। जो बिहार चुनाव में भी मुकेश सहनी के साथ देखा गया कि मुकेश सहनी के साथ जो है गठबंधन जो है बीजेपी ने कर लिया था। तो एक तरह से देखा जाए इन सारी चीजों को देखते हुए बीजेपी जो है देखी है कि हमारा जो है वहां पर फायदा नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है, और यही कारण है कि बीजेपी ने अभी तक गठबंधन जो है नहीं किया है। लेकिन जेडीयू की जो जनाधार की बात की जा रही है, जो बिहार में जिस तरह से जेडीयू की जनाधार है, उससे यूपी में जो है उस तरह की जनाधार कहीं नहीं है। अब बस राजनीति हो रही है और विपक्ष जो है अब जो है जेडीयू पर हमले कर रहा है और विपक्ष साफ कह रहा है कि जेडीयू जो है जितने में है उतने में रहे, और बीजेपी ने जो है जेडीयू को ये बता दिया है कि जेडीयू कहां तक है और आगे जो है जेडीयू ना बढ़े। और विपक्ष तो यहां तक ऑफर भी अब दे रही है। बिल्कुल, एक तरफ बिहार में ऑफर पॉलिटिक्स तो चल ही रहा है। बिल्कुल रुपेंद्र, अब देखने वाली बात है कि और कितनी इस पर सियासत होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए विपक्ष को तो बैठे बैठाए मौका मिल गया है और कई बार आपने देखा कि ऑफर पे ऑफर, किसी ने उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर दिया,